राजस्थान की मिट्टी में हमेशा सूरवीरों ने जन्म लिया है और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की परिपाटी को आगे बढ़ाया है। इसी राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ की धरती पर स्वर्गीय श्री अचल सिंह भाटी व श्रीमती जवाहर कंवर के पुत्र व स्वर्गीय श्री सांवल सिंह भाटी व श्रीमती नैनू कंवर के पुत्र वीर शहीद राजेंद्र सिंह भाटी का जन्म 24 दिसंबर 1992 को हुआ था। राजेंद्र सिंह को देश प्रेम व मातृभूमि के लिए मर मिटने की शिक्षा बचपन से ही मिली थी, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय श्री सांवल सिंह भाटी 1987 में सेना में भर्ती हुए थे और लगातार 2005 तक सेवाएं देने के बाद हवालदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे। राजेंद्र सिंह बचपन से ही होनहार थे। उनके चेहरे का तेज ही कुछ अलग था। किसे पता था कि यही वो बालक है जिस पर एक दिन दुनिया नाज करेगी। समय बीतने लगा, लेकिन तभी राजेंद्र सिंह की जिंदगी में एक बुरी घटना घटी। उनकी माता नैनू कंवर का देहांत 2006 में हो गया। राजेंद्र ने इस मुश्किल घड़ी में खुद को व अपने छोटे भाइयों को संभाला और लग गए अपने सपने को साकार करने में। सपना इंडियन आर्मी। कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई। सन 2011 में उनका चयन भारतीय सेना में हो गया और वो 15 राजपूत बटालियन में महत्वपूर्ण सेवाएं देने लगे। लेकिन मानो भगवान राजेंद्र सिंह की परीक्षाएं लेने में लगा था। उनकी मां का देहांत तो पहले ही हो चुका था। उनके सेना में चयन होने के 2 साल बाद ही पिता का साया भी सर से उठ गया। परिवार के बड़े बेटे होने के नाते सारी जिम्मेदारियां अकेले राजेंद्र सिंह के कंधों पर आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अब राजेंद्र के सिर पर केवल दादी जवाहर कंवर के कांपते हाथों का ही साया बचा था। समय के मरहम ने जख्म भरे और 8 दिसंबर 2016 को राजेंद्र सिंह जी का विवाह जालोड़ा फलोदी के श्री गायट सिंह रूपावत राठौड़ की पुत्री जमुना कंवर से हुआ। समय बीता और राजेंद्र सिंह के घर में खुशी की किलकारी अपने पुत्र के रूप में गूंजी। राजेंद्र सिंह ने दीपावली पर घर आने का कहा था, लेकिन होना तो कुछ और ही था। गत 28 सितंबर 2019 को राजेंद्र सिंह भाटी जम्मू में 23 राष्ट्रीय राइफल में सेवा दे रहे थे। इसी समय उन्हें कुछ आतंकवादियों की सूचना मिली, लेकिन सेना के आने की खबर मिलते ही आतंकवादी गोलियां चलाते हुए जम्मू के बटोटे शहर की ओर भाग गए। जब सेना ने उनका पीछा किया तो वो पीछा छुड़ाने के लिए एक घर में घुस गए और एक व्यक्ति को बंधक बना लिया। सैनिक रुक गए, क्योंकि किसी बेकसूर की जान को नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने त्रिशक्ति नामक ऑपरेशन किया, जिसका नेतृत्व नायक राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस समय दोनों ओर से गोलीबारी चल रही थी। राजेंद्र सिंह ने गोलियों के बीच से बड़ी बहादुरी से उस बंधक को सकुशल छुड़ा लिया और उन्होंने इसी साहस का परिचय देते हुए 2 आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया और तीसरे को पकड़ लिया। इसी बीच उस आतंकवादी के हाथ में पकड़ी गन का ट्रिगर दब गया और गोली सीधी राजेंद्र सिंह को लगी और इस प्रकार मातृभूमि की रक्षा करते हुए राजेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। राजेंद्र सिंह के व्हाट्सएप पर स्टेटस यही था, राजपूत धर्म विजय या वीर गति। भारत मां ने अपना एक लाल खो दिया। मृत्यु सबकी आनी है, एक न एक दिन सबको मरना है, लेकिन वतन पर मरने वाले बिरले ही होते हैं। राजेंद्र सिंह पर आज पूरा भारत गर्व कर रहा है।
आज बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़े लोग सब राजेंद्र सिंह के आगे छोटे हो गए। राजेंद्र सिंह के शव को सैन्य सम्मान के साथ उनकी मातृभूमि पर अंत्येष्टि दी गई। और सबसे बड़ी बात जिसको सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपके मुंह से अनायास ही निकल पड़ेगा कि यह होता है रियल राजपूत। अपने भाई की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और उनके छोटे भाई ने उसी वक्त अपना बैग उठाया और निकल पड़े सेना भर्ती में अपना इम्तिहान देने। उस भाई को सलाम है जिसके मन में ये जज्बा है। और एक बात कि राजेंद्र सिंह रिश्ते में मेरे भी भाई थे। मेरे पिताजी का ननिहाल मोहनगढ़ राजेंद्र सिंह के परिवार में है। आज राजेंद्र सिंह का नाम लेते वक्त हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।